हेलो प्रिय बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सब क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बता दें कि यह जो पोयम है जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है, इसमें का जो सेंट्रल आइडिया है यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो यह सेंट्रल आइडिया आपको 2 से 3 पेपर में हर साल देखने को मिलता है। तो यह पोयम जो है, इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सब इस पोयम का सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सब एक एक शब्दों के माध्यम से इस पोयम का सेंट्रल आइडिया सीखने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सेंट्रल आइडिया को रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें जितने भी शब्द हैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा हिंदी में, और उसका आप लोग थोड़ा भी बहुत इंग्लिश जानते होंगे तो उसका अनुवाद करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 है, ठीक है। यह जो चैप्टर है चैप्टर 2 है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के द्वारा यह चैप्टर 3 है, ठीक है। यहाँ पर है कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा। ये जो पोयम है इसके जो पोएटेस हैं वो कौन है? पाब्लो नेरूदा जी है, ठीक है। तो द पोयम माने यह पोयम, कीपिंग क्वाइट, इज माने है, कंपोज्ड माने रचित, बाई माने द्वारा, पाब्लो नेरूदा माने पाब्लो नेरूदा के, ठीक है। तो यह पोयम कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा के द्वारा रचित है। आगे है कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोयम। कीपिंग क्वाइट माने यह कीपिंग क्वाइट पोयम, इज माने है, अ माने एक, सिंपल माने समान, पोयम माने पोयम यानी कविता। तो कीपिंग क्वाइट पोयम एक सिंपल पोयम है। यहाँ पर है इट इज एड्रेस्ड टू पीपुल वर्ल्ड वाइड। इट माने यह, इज माने है, एड्रेस्ड माने संबोधित करती है। क्या करती है? संबोधित करती है। टू पीपुल माने लोगों को, वर्ल्ड वाइड माने विश्वव्यापी, वर्ल्ड वाइड माने विश्वव्यापी। तो यह विश्वव्यापी लोगों को संबोधित करती है। फिर आगे है टुडे आवर लाइफ इज हास्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। टुडे माने आज, आवर माने हमारा, लाइफ माने जीवन, इज माने है, हास्टी माने जल्दबाजी का, एंड माने और, विदाउट डायरेक्शन माने बिना डायरेक्शन का, या फिर हम लोग कह सकते हैं दिशाहीन। क्या कह सकते हैं? दिशाहीन। तो आज हमारा जीवन जल्दबाजी का और दिशाहीन है, ठीक है। आगे है वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पज ऑफ लाइफ। वी माने हम लोग, डोंट माने नहीं, अंडरस्टैंड माने समझते हैं, अंडरस्टैंड माने समझते हैं, दैट माने कि, पर्पज माने उद्देश्य, पर्पज माने उद्देश्य, ऑफ लाइफ माने जीवन का, ऑफ माने का, लाइफ माने जीवन, तो ऑफ लाइफ माने जीवन का। तो हम लोग जीवन का उद्देश्य नहीं समझते हैं। आगे है इन दिस पोयम द पोएट डिमांड्स। इन दिस पोयम माने इस पोयम में, द पोएट माने जो कविता है, जो कवित्री है, डिमांड माने मांग करती हैं, ऑफ माने की, क्वाइट माने शांत, इंट्रोस्पेक्शन माने आत्मनिरीक्षण का। तो इस पोयम में जो पोएट है वो आत्मनिरीक्षण का डिमांड करती हैं, यानी मांग करती हैं। आगे है यहाँ पर कि ही वांट अस टू सस्पेंड आवर ऑल। इसके बाद आगे है आवर ऑल एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। कहा है कि ही माने हम लोग, माने वे, माने वह, यानी वह कौन? कि माने कि पोएट्री जी। तो वह, वांट माने चाहती है, अस माने हमसे, तो वह हमसे चाहती हैं या चाहते हैं, टू सस्पेंड माने बंद करवाना, क्या कहते हैं? बंद कराना, आवर माने हमारा,
आल माने सब, एक्टिविटीज माने गतिविधियों को, क्या कहती हैं, एक्टिविटीज माने गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन माने एक सही दिशा में, इन द राइट डायरेक्शन माने एक सही दिशा में। तो वे हम लोगों से चाहती हैं कि हमारा आल गतिविधियों को बंद कराना और इन द राइट डायरेक्शन और एक नए दिशा में। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने भी इसमें शब्द आए हुए हैं, जितने भी शब्द आए उसके तरीका से हम सब इसका क्या किया, व्याख्या करके हम लोग एक एक शब्दों का इसका हिंदी अनुवाद जान लिए। ठीक है, आपको बता दें कि यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आपको इस पीडीएफ का जो, इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप सब जाकर इसका क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं जो कठिन है, जैसे क्या है कि यहाँ पर एड्रेस्ड है और यहाँ पर अंडरस्टैंड है, इंट्रोस्पेक्शन है, जितने भी इसमें शब्द आए हुए हैं जो कठिन आपको लगते हैं उसका हमने वर्ड मीनिंग के साथ भी उसका पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप सब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।